इतने सारे फेस पैक बताए हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सा फेस पैक लगाएं जो पिगमेंटेशन को ठीक करने में हेल्प करे। तो गाइज़ ऐसे बहुत सारे कमेंट मिलते रहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं चारों चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। कौन सी पिगमेंटेशन हो, कैसी पिगमेंटेशन हो, तो हमें कौन सा फेस पैक सूदिंग रहेगा, हमारे पिगमेंटेशन को हल्का करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बताने वाली हूँ आपको फेस पैक के बारे में। तो किसी को पिगमेंटेशन के कुछ पैचेस आते हैं, किसी को हाइपर पिगमेंटेशन होती है, तो इसको कैसे हमें ठीक करना है, मैं इसके लिए जो फेस पैक बताए हैं उसमें मैंने आपको मुलेठी का बताया है, जायफल का बताया है, अर्जुन की छाल का बताया, मंजिस्टा का बताया है। पर ये चारों कैसे वर्क करते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, कौन सा किस पिगमेंटेशन में हमें यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि आजकल आप जानते हैं मैं मुलेठी फेस पैक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि आप सब मुलेठी का फेस पैक लगाएं, क्योंकि मुलेठी जो है ये हमारे जिसको पिगमेंटेशन डार्क हो जाती है, मीन्स जिसका पूरा भर जाता है, बिल्कुल काला पड़ जाता है, ये उसको फाड़ने का काम करती है। जब हम मुलेठी को दही में मिक्स करके अपने फेस पर लगाते हैं तो जो पैचेस बढ़ जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ा हुआ होता है, उसको ये फाड़ने लगता है। पिगमेंटेशन कैसे जाती है, कुछ लोगों की लाइटन होके जाती है, कुछ लोगों की फट के जाती है। तो जो मुलेठी है वो उसको फाड़ देती है। जो आपकी पिगमेंटेशन पूरे एरिया में कवर हो चुकी होगी, मैंने शॉर्ट्स में डाला है, मेरी फटने लगी थी, तो बीच बीच में स्पॉट्स रह जाते हैं ब्लैक ब्लैक, वो छिद जाती है, मीन्स वो जो पूरा कालापन होता है वो फटने लगता है, कहीं कहीं आपकी अपनी स्किन दिखने लगती है, तो कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक, तो वो स्पॉट डार्क मतलब दाग बन जाते हैं, इसके स्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो फटना शुरू हो जाती है। तो मुलेठी का फेस पैक इसलिए बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसको कंटिन्यू तक, मैंने बोला है 1 मंथ लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमें कम करना, जैसे कि अभी आप डेली लगाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि सच में आपके स्किन के ऊपर वर्क कर रहा है, फिर इसकी हम जो कंसिस्टेंसी है उसको हम कम करेंगे। जैसे कि हम हफ्ते में 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर और कम कर दीजिए, हफ्ते में 2 बार पे आ जाइए, फिर हफ्ते में 1 बार पे आ जाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग कोई फेस पैक लगाते हैं तो स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किसी को लगाना होता है। पर अगर आपको इफेक्ट आ रहा है तो इसकी कंसिस्टेंसी कम करनी है, पर इसको लगाते जाना है, इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे। नेक्स्ट बात करती हूँ गाइस जायफल। तो जायफल कैसे काम करता है गाइस? जायफल जो होता है इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मैंने बहुत समय लंबे समय तक इसको यूज़ करने से मना किया है। जायफल की तासीर गर्म होने की वजह से कुछ लोगों की थोड़ा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी यूज़फुल नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको पिगमेंटेशन है, तो ये आपकी पिगमेंटेशन पे जो है आपकी स्किन को रेड कर सकता है, आपकी स्किन पे इफेक्ट डाल सकता है। ये हमारी स्किन पे कैसे काम करता है? जायफल की तासीर गर्म होती है, पर ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये पिगमेंटेशन को लाइटन करता है। जो ये जायफल आप अगर लगाओगे तो आप देखोगे आपकी पिगमेंटेशन फटेगी नहीं, ये आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करता चला जाएगा, और लाइट करते करते धीरे धीरे पिगमेंटेशन खत्म होने लगती है। पर आप इसको कंटिन्यू अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मैं हार्डली 1 वीक तक कंटिन्यू बोलती हूँ, इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए बोलती हूँ। क्योंकि जब आप इसको लगाते हैं तो किसी किसी को इससे जलन होती है, जलन के बाद जब ये सूखता है तो किसी को स्किन में खिंचाव लगता है, किसी किसी की स्किन में रेडनेस आ जाती है। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो काम होता है वो स्किन को लाइटन करता है, ये मतलब आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करता चला जाता है, फाड़ता नहीं है। और जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको तो इसको ध्यान से ही यूज़ करना चाहिए। किसी किसी को इसको लगाने के बाद दाने भी निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, क्योंकि ये स्किन में जलन करता है। तो जब भी आप पहले तो बात ये, जब भी आप कोई फेस पैक ट्राई करते हैं तो पहले आप अपनी स्किन में पैच वर्क लगा के देखें। आप उसको लगा के देखें कि आपकी स्किन पे कुछ जलन जैसा कुछ हो रहा है या कुछ रैशेस पड़ रहा है, तो आप पहले पैच वर्क लगाइए, थोड़ा पैच लगाइए, इसके बाद उसको हटा दीजिए। अगर आपको नॉर्मल लगता है तभी आप इसको लगाइए। और जायफल की तासीर गर्म होने की वजह से मैं आपको लगातार इसको यूज़ करने के नहीं बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ आप इसको थोड़ा धीरे धीरे और लिमिट में यूज़ कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तभी मैं बोलती हूँ सबसे अच्छा मुझे मुलेठी लगता है, क्योंकि मुलेठी जो है फाड़ता है और उसके रिजल्ट फटते हैं तो स्किन बिल्कुल क्लियर होने लगती है। दोनों ही अच्छे हैं, पर मैंने बता दिया जो पूरी उसको फाड़ने काम करता है और ये लाइटन करके ठीक करता है। नेक्स्ट बात करती हूँ अर्जुन की छाल। गाइस, अर्जुन की छाल का जो पाउडर हम लोग बनाते हैं वो आप घर में ही बना सकते हैं, मार्केट से पाउडर भी ला सकते हैं। वो भी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इनकी तासीर जो है ठंडी मानी जाती है।
अर्जुन की छाल भी जो है पिगमेंटेशन को कम करने का काम करती है गाइज। ये टैनिंग को भी कम करती है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है फेस के लिए भी। और गाइज अगर हम इसको दूध और अगर हल्दी के साथ पेस्ट बना के लगाते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। या फिर आप उसके साथ तो इसको पिगमेंटेशन के लिए आप इसको अर्जुन की छाल के पाउडर को एलोवेरा के साथ भी पेस्ट बना के लगा सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये टैनिंग को भी खत्म करती है। तो हमारी स्किन पे जब हमारी पिगमेंटेशन होती है तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क और डल हो जाती है। ये सबके साथ ही जिनको पिगमेंटेशन है उनकी स्किन में जैसे कि जो एक चमक होती है ना, ग्लो होता है कि ग्लोइंग एज का, मतलब मेरा मानना है अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं ना तो आपकी 45 प्लस तक आपकी स्किन पे एक चमक रहनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं, इवन कुछ गर्ल्स हैं जो अनमैरिड है, अभी एज भी कुछ नहीं है, उनके 20 प्लस मतलब 15 प्लस में ही चेहरे की ग्लो खत्म हो जाता है, रफनेस आने लगी है। एक हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो एक ताकत, एक एनर्जी होती है उस एज में, उसमें भी आप लोग डाउन हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपकी कहीं ना कुछ आप कमी कर रहे हैं बॉडी में, तो ये एक नेचुरल रहना चाहिए। तो ये तरह के अगर पाउडर आप फेस पे लगाते हैं पिगमेंटेशन की वजह से तो आपका एक ग्लो भी वापस आता है, साथ में टैनिंग जो स्किन की हो जाती है धूप की वजह से पिगमेंटेशन की, उसको भी ये ठीक करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज मंजिस्टा की। मंजेस्टी होता है, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो त्वचा के दाग धब्बे, कील मुहासों को कम करने में मदद करता है। और जो मंजिस्टा है वो एक प्राकृतिक चीज़ है जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, साथ में त्वचा में रंगत लाता है, चमक को बढ़ाता है। तो जब हम मंजिस्टा का पाउडर फेस पैक लगाते हैं तो उससे हमारे चेहरे की ग्लो बढ़ता है, चमक बढ़ता है, स्किन सुंदर होती चली जाती है। तो हमें क्या चाहिए, ग्लो चाहिए, अपनी पिगमेंटेशन में जो है कमी चाहिए ताकि वो लाइटन हो, फटनी शुरू हो, ख़त्म हो। तो ये इस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है काम करते हैं, ये नेचुरल चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर। अब जो मैंने बात करी मुलेठी, तो अब सारे ही अच्छे हैं माने जाते हैं स्किन के लिए, सब फेस पैक बहुत अच्छे हैं, पर मुलेठी पे मैं इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि मुलेठी जो है उसको फाड़ने का काम करता है। और हमें जब ये खुद ही सोचो आप कुछ ब्लैक स्पॉट है, जब वो फटने लगेगा और हमारी अंदर की स्किन दिखने लगेगी तो इसका मतलब हमारी वापस से स्किन आने लगी है, तो वो थोड़ा अच्छे से काम करेगा। सारे ही फेस पैक इंपॉर्टेंट है, पर आपको कैसे लगाने में बता चुकी हूँ। साथ में जायफल का आप जब यूज़ करते हैं बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, पर उसको थोड़ा गैप करके लगाइए। जैसे कि आपने 5 दिन लगातार जायफल लगा लिया, आपको अच्छा रिजल्ट मिला, आपकी पिगमेंटेशन लाइट पड़ने लगी, इट्स गुड, वेरी गुड। और आपकी स्किन पे किसी तरह के रैशेज नहीं आ रहे, कील मुहासे नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पर बीच में थोड़ा सा गैप करके 1-2 बार दही का, मुलेठी का भी लगा लें। इससे क्या होगा, वैसे मैंने बोला कि आप कोई भी पर एक ही यूज़ करो, पर जायफल को अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो चेहरा पे कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो, रेशेज़ वगैरह ना है थोड़ा, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर बीच में मुलेठी और दही लगा लेंगे तो वो थोड़ी स्किन को ठंडक देगा, ताजगी देगा, तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज़ आज आपको क्लियरिटी आ गई होगी, जो मैंने फेस पैक्स 4 बताए हुए हैं इसमें कौन सा आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितने दिनों तक यूज़ करना है। तो होप सो अब जो भी आप लोगों की कन्फ्यूज़न है वो ठीक हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर और भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ में आप अपने जब फेस को क्लीन करते हैं तो गाइज़ कोशिश कीजिए कच्चे दूध से कीजिए, उससे आपकी भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन लाइटन होंगी। तो सुबह के टाइम जब क्लीन करते हैं तो आप एक बार कच्चे दूध से अपने फेस को क्लीन करें, उससे आपके चेहरे की चमक भी बढ़ती है, आपकी रंगत भी निखरती है, साथ में आपकी स्किन भी अच्छी होती चली जाती है। तो होप सो आज सबकी जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।